हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आए हूँ लव मैरिज मत करना अगर ऐसा हो तो। जैसे आप किसी इंसान से को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उसे प्यार करते हैं तो ये नहीं कहती मैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको करना है तो करिए, पर अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हम लव मैरिज करते हैं तो जिससे हम प्यार करते हैं उस पर अंधा विश्वास करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें सामने वाले इंसान को अच्छे से जानना समझना है, फिर उससे शादी करनी, क्योंकि शादी 1-2 दिन का तो है नहीं, ये जीवन भर का साथ होता है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है, जैसे आपको जो सामने वाला इंसान है वो आपसे को बार-बार यही जताता हो कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उसके लिए नहीं हैं। तो अगर आपको बार-बार यही लगता है कि सामने वाला इंसान आपके साथ यही कर रहा है, तो आपको ये करना है कि आपको उस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, उसे सोचना समझना चाहिए। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू ही नहीं करता है तो आप जीवन भर एक साथ कैसे रह सकती हैं, नहीं ना? तो इसीलिए आपको उसे ज़्यादा ध्यान से सोचना समझने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे बहुत से जब लव मैरिज हम लोग करते हैं तो ज़्यादातर माता-पिता राज़ी नहीं होते हैं, तो जो ये होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन होता है। क्योंकि अगर हम ये हमारे रिश्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमारे मम्मी-पापा नहीं मानेंगे तो अगर हमारा पार्टनर जो है वो हमारा साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। अगर सामने वाला इंसान, बहुत से लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि आप अपने मम्मी-पापा को मनाओ, जल्दी से मनाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, हम आपको 10 दिन की मोहलत देते हैं, 5 दिन की मोहलत देते हैं, इतने दिन में आपको अपने मम्मी-पापा को मनाना है। अगर आपके मम्मी-पापा नहीं माने तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम अगली जगह रिश्ता करेंगे। तो इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, तो ये बात भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इंसान आपको अभी से ब्लैकमेल कर रहा है तो शादी के बाद भी तो वो करेगा, तो ज़्यादा दिक्कतें होगी, तो इसीलिए पहले से ही आप सावधान हो जाइए। अगला पॉइंट ये है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि लव मैरिज करते हैं पर जो लड़की के माता-पिता होते हैं उन पर दबाव डालते हैं कि हमें दहेज में ये चाहिए, हमारे बारात आए तो उसका इस तरह से स्वागत किया जाए, हमारे लिए ये व्यवस्था की जाए, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो ये कहाँ की लव मैरिज हुई? ये तो नहीं हुई लव मैरिज। इस तरह से तो अरेंज मैरिज में भी होता है। तो अगर सामने वाला इंसान इस तरह से आपके माता-पिता पे दबाव डाल रहा है तो ये रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा। इसीलिए हमें उसे सोचने समझने के लिए टाइम लेना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उसे हम अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, उसे सोचे समझे फिर शादी करें। हमें ये करना है कि हमें जल्दबाजी में बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। अगला पॉइंट ये है, हमें ये करना है, हमें एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान करनी है। जैसे हम एक दूसरे को जब अच्छे से जानेंगे समझेंगे, जो जीवन होगा वो अच्छे चलेगा। तो इसीलिए सबसे हमें शादी से पहले ही एक दूसरे को अच्छे से जानना है, समझना है। अगर हमें जानना समझना है तो हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, कॉल पे बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉल करनी पड़ेगी। इस तरह से हम उन्हें टाइम देंगे तो हम उन्हें जान समझ जाएंगे। अगर आप उन्हें अच्छे से जानते समझते हैं तो कोई बात नहीं, आप करिए, शादी ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम अभी अच्छे से इसे नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे लगती हैं हम नहीं जानते हैं, तो आप उन बातों को पता करिए, फिर जाके आप उनसे शादी करिए। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में शादी कर लेंगे तो फिर आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको सामने वाले इंसान के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है, उसे जान समझ लेना है, उसके बाद ही रिश्ता फिक्स करना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें शादी जब करनी है, जब लड़का हो या लड़की दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाए तब शादी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लड़का है या लड़की है, कोई भी है, अगर अपने पैरों पे खड़े नहीं है और लव मैरिज शादी कर रहे हैं तो जैसे मम्मी पापा का सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो इससे बहुत ज़्यादा
दिक्कतें आएँगी आपके जीवन में। तो इसीलिए अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों तभी शादी करें। अगला पॉइंट ये है कि जैसे सामने वाला जो इंसान है वो अपनी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो कोई समझौता नहीं करता है और आपको ही बार-बार समझौता करना पड़ता है। तो आपको ये करना है कि आपको देखना है कि जब आपने 2, 3, 4 बार समझौता किया है तो क्या उसने एक बार भी किया है? अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आपको सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में। क्योंकि ये अभी तो ऐसा चल रहा है जब आपकी शादी नहीं हुई है, तो कुछ वो ध्यान देता तो इसीलिए थोड़ा ये बात तो वो मान रहा है, आपकी समझ रहा है। और अगर शादी आपकी हो गई तब तो वो कुछ नहीं समझेगा ना आपको, तो इसीलिए आपको इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जिससे शादी कर रही हैं वो इंसान कैसा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है।